नमस्कार दोस्तों। आज सवेरे मैंने आपको टेलीग्राम पर लेवल्स दिए थे मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो मैंने ये दिया था कि पहले 15 मिनट का हाई लो जिधर कट जाए उस जगह हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सवेरे जो हम लोग ने ट्रेड लिया था निफ्टी में कि ये 15 मिनट्स का लो टूटे तो हम लोग सेल की साइड जा सकते। तो 15 मिनट्स का लो जैसे ही टूटा हम लोग ने वो 18,300 का पुट लेके उसमें प्रॉफिट कमाया हमने। और बाद में मैंने आपको बैंक निफ्टी का कॉल भी दिया था, जो कि बैंक निफ्टी का कॉल मैंने कहीं पे इस जगह पे दिया था। तो 42,900 का जो कॉल था, यहाँ से मैंने यहाँ तक लेके आके उसको प्रॉफिट बुक किया। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला कॉल था वो जो हमने पिक किया था ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास। ये यहाँ पे किधर तो ये वाला एरिया में दिया था मैंने 12 बजे के आसपास कुछ, तो 297 300 के आसपास दिया था। तो वहाँ आया था 266 69 तक 70 तक। तो यहाँ पे मैंने पहले बुक किया और फिर जब वो नेक्स्ट हाई कटा तो यहाँ पे वापस मैंने उसको बाय करके इसको निकाल दिया था। तो ये आज ऑलमोस्ट इसने 300 से लेकर 500 तक की मोमेंट कैप्चर कर लिया। हालांकि मैंने आपको वापस दिया नहीं था, क्योंकि एक क्विक ट्रेड मैंने एंट्री मारी थी और फिर निकाल दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सवेरे मैंने दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट्स की रेंज टूटेगी तो हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी और हाई कटेगा तो ऊपर साइड। तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट अपना ब्रेकडाउन देने गया था नीचे। तो ब्रेकडाउन देते वक्त उसने क्या किया कि ब्रेकडाउन का जो लेवल था वो छुआ उसने 42,950। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में सपोर्ट जोन जो ये है, निफ्टी का सपोर्ट जोन है 18,100। जब तक वो वॉयलेट नहीं होता है मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। वहाँ पे उसका 50 डेमा भी है। और बैंक निफ्टी में 20 डेमा था उसका 43,180 के आसपास। और उसका मेजर सपोर्ट है 42,950। तो जो आप परसों का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लेवल्स क्यों बोले। तो आज का देखिए, आज का लो बराबर 42,950 के आसपास जाके वहीं से रिकवरी लेके मार्केट अभी बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है नीचे से। और वो 20 डेमा के नीचे फिसला ज़रूर था, लेकिन वापस उसने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये बुलिश साइन है। लेकिन हम इसको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए आज का हाई और लो, अगर कल के दिन वो हाई कट के ऊपर जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हम लोग वापस इसको बुलिशनेस में लेके जाएंगे और ये स्टॉक बैंक निफ्टी निफ्टी आपको बहुत ही अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अभी डाउन साइड के लिए मुझे नहीं लगता नीचे जाएगा, क्योंकि ये आज के 2 दिन के कैंडल देख के तो नहीं लगता कि नीचे जाएगा मार्केट। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके नीचे खुल के आएगा तो वापस ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा ये। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि मैंने एक स्टॉक दिया था एक्सिस बैंक। तो एक्सिस यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये 2 दिन से उसको दे रहा हूँ आपको। एक्सिस बैंक उस दिन भी दिया था, कल भी दिया था और आज भी दिया हूँ। तो आज इसने क्या किया, इसका ये फ्लैग पैटर्न बना था कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। और पूरा मार्केट गिरा आज निफ्टी बैंक निफ्टी, तो भी एक्सिस बैंक नीचे गिरा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रुपये ऊपर नीचे किया उसने, लेकिन अभी वो अल्टीमेटली क्लोजिंग के टाइम ये ऊपर ही गया है। तो ये एक स्टॉक है जो कम से कम 30-40 पॉइंट की मूवमेंट हमें पोजिशनल में दिखा सकता है। अभी कल मार्केट में अगर ये कल आज के हाई के ऊपर खुल गया तो कम से कम 10 से 15 रुपये की मूवमेंट 950 से लेकर 965 से लेकर 970 की मूवमेंट एक कल दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ये देखिए कि एक क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव दी है, खुला ऊपर गैप डाउन और नीचे तक गया, उसका सपोर्ट टेस्ट किया फिर ऊपर आया। तो अभी ये देखा जाए तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। कल हम लोग देखेंगे इसको। अभी पूरे डिटेल्ड लेवल्स तो निकाले नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 43,450-60 के ऊपर निकल जाएगा तो 43,500 से लेकर 43,600 और 800 तक का लेवल हमें कल दिख सकता है।
और 44,000 पहले जो जाके आके नीचे गिरा तो वापस 44,000 का तक का हमें लेवल दिख सकता है अगर ये 43,500 के ऊपर निकल जाए। और निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है कि निफ्टी में थोड़ा एक ये है कि 20 डेमा अभी तक उसने क्लोजिंग नहीं दिया है उसके ऊपर, अभी उसके नीचे है। लेकिन आज का क्लोजिंग देख के मुझे लगता है कि कल ये इसको पार करके ऊपर निकलना चाहिए। उसके लिए रिलायंस ने बहुत ही अच्छा आज का क्लोजिंग दिया है, इसके लिए मैंने आज रिलायंस का अगर चार्ट देखो आप, ये 3 दिन से लगातार, 1 2 3 दिन से लगातार ये 100 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये 50 डेमा के ऊपर निकल के आज इसने क्लोजिंग दिया और 2 दिन का कैंडल बहुत ही अच्छा पॉजिटिवनेस के साथ कैंडल है। और ये अगर कल आज का 2 दिन का हाई अगर का ये 2625-30 के ऊपर निकल जाएगा तो कम से कम 2680 से लेकर 2700 तक का टारगेट हमें 1 2 दिन में मिल सकता है रिलायंस में, और ये निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। और एक स्टॉक मैंने आपको BTST के हिसाब से भी दिया है, एक्सिस अपोलो टायर। अपोलो टायर का भी स्टॉक आपको देखना है तो ये देखिए कि अपोलो टायर कंटिन्यूसली यहाँ से उसने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 303, फिर ये मोमेंट करके ये रेंज में बहुत दिन से उसने कंसोलिडेट किया है और लगातार लास्ट 4 दिन से 5 दिन से ये बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 325 का, वो क्लोज नहीं हो रहा था उसके ऊपर, आज का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है तो ये भी एक पॉजिटिव है। कम से कम ये भी 340 से लेकर 350 तक का मोमेंट 1 2 दिन में हमें दिखा सकता है। तो इसके लिए ये 320 का ही कॉल हम लोग लेके गए हैं 11 रुपये 50 पैसे के ऊपर, तो ये भी दिखा सकता है हमें 1 2 दिन में अच्छा मोमेंट, ये भी अच्छा प्रॉफिट देख सकता है। लेकिन मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, तो जो मैं 20 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे क्यों बोल रहा हूँ, उसमें अपना सवेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो दिया है तो मैं उसका इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये 20 दिसंबर का आज का दिन है। और अगर आप पिछले साल में जाओ 2021 के दिसंबर में, तो मैं आपको बता देता हूँ दिसंबर 20 का इम्पोर्टेंस क्या है। अगस्त जुलाई, एक मिनट, ये देखिए कि मार्केट में 20 दिसंबर जब आता है उसका हाई लो मार्क कर दो आप। नहीं, ये कितना है 21, एक मिनट, 21 दिसंबर और ये 22, मतलब 20 तारीख को छुट्टी थी तो हम लोग ये वाला उसका लेवल पकड़ सकते एक दिन पहले का, 18 तारीख का। तो ये इसका हाई लो मार्क कर दिया और इसका हाई और लो जिधर कटा वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हाई कट गया तो यहाँ से एक रैली मिला यहाँ तक कंटिन्यूस, मतलब यहाँ पे फॉल आया था लेकिन यहाँ तक तो एक रैली बन गई। अगर वो रेंज देखो आप तो ये हाई यहाँ पे कटा तो यहाँ से कंटिन्यूस आपको 900 पॉइंट निफ्टी में रैली मिली। ये हाई यहाँ पे कटा नेक्स्ट डे, समझो यहाँ से कंटिन्यू 900 पॉइंट की निफ्टी में रैली मिली हमें, वो भी कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन में। तो ये हम लोग सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जाके चेक कर सकते हैं, तो इसमें भी डेली चार्ट जाके देखें तो 20 दिसंबर जो तारीख है वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है। और ये यहाँ पे देखिए आज का 20 दिसंबर है और हम लोग अगर पिछला जाके देखें डेली में दिसंबर नेक्स्ट पिछला साल का, ये मार्च है, फरवरी है, ये दिसंबर जाना है हमें, अक्टूबर। ये है दिसंबर का, मतलब ये वाला। तो यहाँ से भी देखो तो बैंक निफ्टी में अगर ये हाई इसका यहाँ पे कट गया
तो यहाँ से भी आपको एक 1800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में मिली थी 10-15 दिन में ही। और इसके पीछे जाकर अगर देखो आप 20 नेक्स्ट वाला दिसंबर मार्च ओवर 19 दिसंबर मार्च दिसंबर हाँ, तो ये है 2009। नहीं, हम लोग बहुत पीछे चले गए, शायद 19 में चले गए, हमें 20 में जाना है। नवंबर, हाँ यहाँ पे ये 2020 का दिसंबर यहाँ पे पकड़ा हम लोग ने, ये हाई कटा तो ये दिल गया। और 21 का भी देखेंगे, हाँ यहाँ पे 20 दिसंबर, ये देखिए 2021 का। यहाँ पे भी देखिए ये हाई 1-2 दिन के बाद, मतलब ये यहाँ जब भी कटा ये हाई के ऊपर, वहाँ से कंटिन्यू ये रैली मिला। और निफ्टी में भी ऐसे ही है कि जब भी ये 20 के दिसंबर का हाई कटा, वहाँ से कंटिन्यूस, यहाँ पे मार्च है, फरवरी, हाई या लो कहीं पे भी मार्केट जाए तो हमें एक अच्छी रैली मिलती है। 20 दिसंबर का हाई या लो कटेगा तो यहाँ से लो कटा, तो लो के बाद कटने के बाद ये कंटिन्यू, आप पोजिशनल में देखो तो ये बहुत ही अच्छा गिर गया था 2020 में। और 21 में अगर जाके देखो, ये तो हम लोग ने 20 का 2020 का दिसंबर देखा, 21 का भी हम लोग अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर है। देखिए ये वाला दिसंबर मंथ में जब इसका हाई कटा तो यहाँ से इतना रैली मिला। अगर यहाँ पे ये कट गया ये लेवल पे, तो यहाँ से हाई बना, ये 1400 पॉइंट की निफ्टी में रैली मिली थी। तो कहने का क्या है कि 20 दिसंबर जो आज हुआ है उसका भी हम लोग को हाई और लो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग मार्क करके रखेंगे। अभी आज का प्राइस एक्शन दिख के तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर आया, तो हम लोग अभी उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे। कल का डे देखेंगे कि ये कौन से जगह जाता है, हाई कट के जाता है या नीचे लो कट के जाता है। तो अगर हाई कट गया और ऊपर चला गया है 425-30 के ऊपर, तो ये वाले टारगेट तो पहले मिलेंगे, ये जो ग्रीन में मार्क करके 430, 465, 500, 480 और 527। फिर यहाँ से कंटिन्यूस रैली मिल सकती है 650 तक आराम से। और अगर ये कट गया तो ऊपर तक हाई, नया हाई भी बन सकता है, 19,000 का लेवल भी पोजिशनल में बन सकता है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है कि 44,000 अगर ये वाला आज का हाई कटा, आज का और कल का मिला के ये वाला एरिया कट गया, तो ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूस आ सकता है 44,000 तक। तो ये ऐसा मार्केट में काम करना पड़ता है, हमें अलर्ट रहना पड़ता है और लेवल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको निफ्टी में जो कॉल दिया था, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्यों दिया था कि ये मुझे दिख रहा था कि नीचे से वापस मार्केट ऊपर आ रहा था, अटक रहा था यहाँ पे। फिर जब ये लेवल कटने वाला था यहाँ पे, ये वाला 76 के आसपास मैंने दिया था, ये वाला 76 से सीधा ये हो गया 140, मतलब डबल हो गया अपना कॉल। तो ये कॉल डबल होने का कारण क्या है कि उसको हमें डेटा रीड करना आना चाहिए और चार्ट क्या कहता है वो समझना चाहिए, तभी जाके हमारा पैसा बनेगा। तो हमने आपको 75-76 के ऊपर दिया, तो ये आपने पैनिक में किधर ना किधर तो बीच में एग्जिट कर दिया होगा। और जैसे ही दिया वहाँ से वो कंटिन्यूस ऊपर 90-100 तक आया, तो उसमें क्या था कि स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो कॉस्ट के ऊपर। वहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, वहाँ पे जितना जाना है जाने दो। तो उसके लिए यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस के 1-2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के कॉस्ट के उसको राइड किया, तो ये डबल होते ही उसको आधा बुक कर लिया, आधा कैरी रखा है। तो कहने का मतलब कि क्या है कि आपने आपका रिस्क रिवॉर्ड संभाल के काम किया तो प्रॉफिट बनाना आसान है। तो देखते हैं कल अभी हम लोग
कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, उसके बाद आगे के नए लेवल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।